मुर्तजा अली खान साहब हैं, फिल्म समीक्षक हैं हमारे साथ। सर, धर्मेंद्र जी की फिल्मोग्राफी बड़ी लंबी है, 300 से ज़्यादा फिल्में, हर जॉनर की फिल्में। आप कौन कौन सी फिल्मों के कौन कौन से किरदार आज उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर याद करना चाहेंगे? देखिए, उनको हीमैन यूं ही नहीं कहा जाता था हमारे सिनेमा का, और किसी और व्यक्ति के लिए अगर हम हीमैन जैसा शब्द यूज करें तो अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन धर्मपाल जी के लिए उनको प्यार से सब कहते थे। तो हीमैन एक्चुअली में वो थे, और हमारे हिंदी सिनेमा में वो एक नए तरह का नायक लेके आए। नजाकत तो वो जब करते थे, इमोशंस दिखाते थे, रोमांटिक सीन्स में हम देखते थे, लेकिन जो एक माचो मर्दांगी जो लेके आए वो हिंदी सिनेमा के लिए नया था। और धर्मेंद्र ने हर दशक में अपने आप को रीइन्वेंट किया। दिल भी तेरा, हम भी तेरे 1960 में ये फिल्म आई जिससे उन्होंने अपना डेब्यू किया, पर 60 के दशक में ही आई मिलन की बेला, एक बहुत बड़ी हिट उनकी साबित हुई। फूल और पत्थर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन मेरी जो फेवरेट्स फिल्म है उनमें सत्यकाम की बात करूंगा मैं, ऋषिकेश मुखर्जी की, बहुत ही कमाल की। मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी की सबसे इंटेंस और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग परफॉर्मेंस अगर किसी फिल्म में दी है धर्मेंद्र जी ने तो सत्यकाम थी। साथ ही साथ फागुन में मुझे उनका रोल बहुत पसंद आता है, बहुत ही कमाल की ट्रेजी कॉमेडी स्पेस में वो फिल्म है। अनपढ़ में बहुत कमाल की उनकी मुझे भूमिका देखने को मिलती है। लेकिन बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक गिल्टी प्लेजर के तौर पे मैंने आंखें देखी थी, और आंखें मुझे हमेशा उनकी फेवरेट फिल्म लगती है, मेरी पर्सनल फेवरेट है अलॉन्ग विद शोले। तो शोले में जो उनका रोल है वो तो सब जानते ही हैं, मौसी, और जो ह्यूमर है, जो एक्शन है, जो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री है, बसंती के साथ जो नोकझोंक है, और मौसी के साथ जो टकराव है कि मौसी अगर तुम मेरी जिंदगी का जो प्यार है उसके बीच में आओगी तो मैं टंकी से कूद के अपनी जान दे दूंगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई है गब्बर के साथ जब उनका एपिक शोडाउन होता है, तो वो तो बेमिसाल है ही। लेकिन आंखें मेरी फेवरेट फिल्म हमेशा रही है उनकी, क्योंकि स्पाई थ्रिलर है और बहुत अलग अलग विदेशी धरती पे शूटिंग करने को मिलती है। माला सिन्हा के साथ हमेशा मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की लगी है, चाहे अनपढ़ हो चाहे आंखें हो। बहुत कमाल की एक रोमांटिक केमिस्ट्री मुझे हमेशा उनकी दिखी है। और फिर हेमा जी के साथ तो जब शुरू हुआ ड्रीम गर्ल, वो लंबा सिलसिला शोले से जो शुरू हुआ, वो एक बेमिसाल एक्टर। 28 फिल्मों का वो साल रहा। सर, एक सवाल आपसे समझना चाहते हैं, जिस बॉलीवुड में गाना और नाचना दोनों ऐसी विधा हैं जो माना जाता है कि अगर एक हीरो को मुकम्मल होना है तो उनमें मुकम्मल होना चाहिए, धर्म जी ने इस मिथ को भी तोड़ा। वो स्वीकार करते रहे कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने उन्हें सर आंखों पर लिया। देखिए, हम जैसे जो नॉन डांसर्स लोग हैं हमारे लिए तो वो डांसिंग गुरु थे, ग्रैंड मास्टर थे। वो उनके जो स्टेप्स हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, हम जैसे लोग जब शादियों में जाते हैं जो ट्रेन डांसर्स नहीं है तो धर्मपाल जी ही हमारे रोल मॉडल और आइकन बन जाते हैं। जो उन्होंने किया हम सोचते हैं कि अगर उसके आसपास भी कुछ कर दें। तो उनकी ह्यूमिलिटी थी कि वो बोलते थे मैं अच्छा डांसर नहीं हूं। मुझे लगता है रिदम की समझ थी उन्हें, और जिसी भी इंसान को अगर उसको एक सक्सेसफुल करियर ढूंढना है बतौर एक्टर बॉलीवुड में तो उसको रिदम की समझ होनी चाहिए। रिदम की उनको समझ थी, किस तरह से उनको डांस स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से उनको म्यूजिक से रिएक्ट करना है, सामने वाले एक्टर्स के जो सामने किस तरह से रिएक्ट करना है। आई थिंक उनकी बहुत भरपूर समझ थी। और पंजाब की पृष्ठभूमि से कोई भी व्यक्ति आए, मैं मान ही नहीं सकता उसको संगीत की, उसको रिदम की, उसको डांस की समझ ना हो। ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि वो एक अलग तरह का डांस फॉर्म लेके आए, और उनकी जो माचो इमेज थी उसको सूट भी करता था। अब अगर वो गोविंदा की तरह नाचते तो उनकी माचो इमेज के साथ वो सूट भी नहीं करता। जिस तरह के वो बहुत ही बिल्कुल डांस मूव्स दिखाते थे, आई थिंक उनकी मैचो पर्सनैलिटी को वो सूट भी करता था। उन्होंने आम आदमी को वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो बेफिक्र होकर डांस कर सकें, क्योंकि उनका सुपरस्टार धर्मेंद्र वो डांस करता है, वो उनकी मास अपील दिखाती है। इसके अलावा मैं परिमल त्रिपाठी के किरदार पर आपको ले जाना चाहूंगा। चुपके चुपके में किस तरीके से उन्होंने वो कॉमिक टाइमिंग दिखाई थी और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है चुपके चुपके।
देखिए बिल्कुल, और मैं इस बात पे आपको दोबारा से लेके जाऊंगा उनकी रेंज की तरफ, डाइवर्सिटी की तरफ। देखिए जब हम धर्मपाल जी की बॉडी ऑफ वर्क को देखते हैं तो यूजली हमें उनकी हीमैन की इमेज याद आती है कि एक्शन हीरो थे वो, और बहुत कमाल कमाल की फिल्मों उन्होंने एक्शन रोल्स किए। पर उनकी डायमेंशंस देखिए, सत्यकाम जैसी फिल्म है, चुपके चुपके जैसी फिल्म है, उसके अलावा शोले है, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म जिससे उनका स्टारडम सर्टिफाई होता है, गुड्डी। मतलब आप सोचिए कि उस जमाने में वो इतने बड़े स्टार थे कि एक फिल्म बन रही है उनके बारे में कि एक लड़की है दीवानी है उनके स्टारडम की। आज चलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि सोशल मीडिया की एज में ऐसा हो सकता है, पर उनका स्टारडम उस जमाने में इतना बड़ा स्टारडम था कि एक फिल्म बन गई उनके स्टारडम के बारे में। फिल्म बन गई स्टारडम के बारे में। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।